कृष्णा राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने लड्डू गोपाल का सच्चा चमत्कार लेकर। हमारे लड्डू गोपाल को तो है ही इतने प्यारे कि वो रोज ही नटखट चमत्कार करते ही रहते हैं। आज मैं आपको ऐसा चमत्कार सुनाने जा रही हूँ जो कि एक नास्तिक के साथ हुआ। आस्तिक के साथ तो लड्डू गोपाल रोज ही चमत्कार करते हैं, लेकिन आज यह अजीब लगेगा कि एक नास्तिक के साथ भी लड्डू गोपाल ने चमत्कार करके दिखा दिया, अपना साक्षात्कार करवा ही दिया। क्योंकि नास्तिक लोग मानते नहीं कि लड्डू गोपाल होते क्या हैं। लेकिन आप भी आस्तिक बनो और आप भी मानो कि लड्डू गोपाल एक सच्चे गोपाल हैं जो हमारे हमेशा संग साथ रहते हैं। चलो जयकारा लगा देते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। चलो चमत्कार शुरू कर देती हूँ। 60 साल की निर्मला जी जो कि लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम किया करती थी, बहुत ही प्यारा किया करती थी। वह एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, वहाँ की प्रिंसिपल भी थी कॉलेज की, और उसने अपना पूरा जीवन कॉलेज में ही बिता दिया था। लेकिन वह बचपन से ही लड्डू गोपाल की बहुत सेवा पूजा किया करती थी। वह सुबह 4 बजे उठती थी, सारा काम करती थी लड्डू गोपाल का, फिर ही वह कॉलेज में जाया करती थी। क्योंकि उसकी जवानी में ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसका एक बेटा था जो उसने ही पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे का नाम अमित था। अब वह जैसे जैसे बूढ़ी होने लग गई, उसने सोचा कि बेटे की शादी कर देती हूँ, तो उसने अपने बेटे की शादी कर दी। अब वह रिटायर भी हो गई। अब रिटायर होने के बाद उसने सोचा घर में बहू आ गई है, अब तो मैं पूरा समय अपने लड्डू गोपाल के साथ ही व्यतीत करूंगी। लेकिन फिर भी वह 4 बजे उठ जाती थी, जो काम उससे बन पड़ता था वह करती थी और हमेशा अपने लड्डू गोपाल के पास बैठी रहती थी। हरि नाम संकीर्तन, लड्डू गोपाल की सेवा, बस यही कार्य था। यह सब देखकर उसकी बहू को बहुत ही दुख होता था। बहू अपने पति से कहती थी कि तेरी माँ हमेशा ही लड्डू गोपाल मंदिर में ही बैठी रहती है, कुछ काम में भी हाथ नहीं बटाती। लेकिन उसका बेटा अमित कहता था, माँ सारा तो काम कर देती है, एक तू खाना ही तो बनाती है, आज अभी उस खाने बनाने में भी तुझे दिक्कत हो रही है। तो उसका साथ उसका पति भी नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने कितना संघर्ष करके उसे पाला पोसा है। अब निर्मला जी का तो यही काम था कि निर्मला जी सुबह उठती, सेवा पूजा, सारा दिन हरि नाम संकीर्तन में ही बिता देती थी, लड्डू गोपाल की सेवा में ही बिता देती थी। लेकिन बहू को ये सब सहन ना होता था कि मेरी सास इतनी पूजा पाठ, हमेशा पूजा पे ही बैठी रहती है, कुछ काम धंधा तो करती नहीं है, मेरा खाना बनाने में भी हेल्प नहीं करती। लेकिन उसका पति उसकी बिल्कुल भी सहायता नहीं करता था। वो अपनी माँ को सही समझता था। वो कहता था कि मेरी माँ का टाइम है पूजा पाठ करने का, तो इसे करने दो। लेकिन बहू को ये सब स्वाता ही नहीं था। तो बहू ने क्या किया, ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सुबह हुई और सुबह होते ही उसकी सास जोर जोर से रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। अब बेटा अमित भागा आया, बहू भी भागी आई, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ। तो सास के आंसू ही ना रुक रहे थे। निर्मला जी कह रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, मैंने रात को सुलाए थे लेकिन सुबह मुझे मिले ही नहीं। अब बेटा बोला, माँ यहीं होंगे, लड्डू गोपाल कहाँ जाएंगे। नहीं बेटा, कहाँ गए मेरे लड्डू गोपाल, देखो जरा। लेकिन बेटे ने, बहू ने सारा घर छान मारा, लेकिन लड्डू गोपाल जी ना मिले। अब सास का तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था, वो रोई ही जा रही थी। अब एक दिन बीता, निर्मला जी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अब दूसरा दिन भी बीत गया, उसके आंसू ही ना सूख रहे थे। बेटा सोच रहा था क्या करूं मैं, अब हमारे घर तो कोई आता जाता भी नहीं है
माँ के लड्डू गोपाल कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बेटा भी बहुत दुखी हो रहा था और बहू भी दुखी होने का ढोंग कर रही थी, लेकिन निर्मला जी के तो आंसू ही ना सूख रहे थे। उसे तो खान पान कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब 4 दिन बीत गए। 4 दिन बीतने के बाद अचानक से एकदम से उसकी बहू आई निर्मला जी की और उसके पैरों में पड़ गई और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दे, माँ मुझे माफ़ कर दे। अब निर्मला जी बोली कि तू क्यों माफ़ी मांग रही है, तूने क्या किया है। अब वह उसके लड्डू गोपाल को हाथों में देकर निर्मला जी के और बहुत ही रो रही थी और बहुत ही माफ़ी मांग रही थी। निर्मला जी बोली, तू कहाँ से लाई मेरे लड्डू गोपाल? बेटा तूने तो बहुत अच्छा किया कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल दिला दिए। अब निर्मला जी बहुत ही प्रसन्न हो रही थी, बहुत ही खुश हो रही थी। लड्डू गोपाल को बार बार चूम रही थी कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, मुझसे मेरे लड्डू गोपाल को मिलवा दिया। इसके बिना तो मेरी दुनिया ही अधूरी है, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। लेकिन तू क्यों रो रही है बेटा? तूने तो कुछ अच्छा काम ही किया है, बुरा थोड़ी ना किया है। फिर ये बात सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक नास्तिक ने लड्डू गोपाल के साथ क्या किया। उसकी बहू ने बताया कि माँ मैं आपकी सेवा पूजा से जलती थी, मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल इतने चमत्कार करते हैं और मुझे सहन नहीं होती थी कि आप इतनी सेवा पूजा करते हो, घर का काम नहीं करते हो, इसीलिए मैंने आपके लड्डू गोपाल को अपनी अलमारी में छिपा दिया। अब अलमारी में छिपाया जिसी दिन से आज से 4 दिन हो गई, मैं सारी रात सारा दिन सो नहीं पाती। कभी आपके लड्डू गोपाल खड़खड़ करते हैं, कभी मेरे कपड़ों को बिखेरते हैं, कभी मेरे गहनों को फेंकते हैं। तो मैं डर गई बहुत ही माँ, मैं डर गई बहुत ही माँ। अब आज 4 दिन से मैं रो रही हूँ माँ, 4 दिन से आपके लड्डू गोपाल ये चमत्कार कर रही हैं। अब निर्मला जी को तो विश्वास ही ना हो रहा था कि लड्डू गोपाल ऐसा भी करते। अब निर्मला जी ने बहू के कमरे में जाकर देखा तो अलमारी का सारा सामान नीचे फेंका हुआ था, अलमारी में कुछ भी ना बचा था। कैसे लड्डू गोपाल जी ने निर्मला जी को बहू को बताया कि मैं साक्षात्कार हूँ, कैसे अपना साक्षात्कार होने का प्रणाम दे दिया निर्मला जी की बहू को। अब बहू तो रोए जा रही थी, निर्मला जी के भी आंसू ना रुक रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे साक्षात चमत्कार करते हैं, कैसे करते हैं मेरे लड्डू गोपाल। बोल मेरे लड्डू गोपाल की जय हो, बोल राधे रानी सरकार की जय हो। तो आपने सुना कि कैसे लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं, एक नास्तिक को भी अपना साक्षात्कार करवा ही देते हैं लड्डू गोपाल जी। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ जी, राधे राधे जी, राधे 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 राधे।